सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ। एंड इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत टाइम से बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े कि भैया बॉडी बिल्डिंग पोजिंग पे भी वीडियो बननी चाहिए। इतनी सुंदर फिजिक हमारे सामने खड़ी है, कैसे हो? सर मैं अच्छा हूँ। मुझे आपके थ्रू बहुत सारी ऑडियंस को एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग पोजिंग जो होती है वो सिखानी है। बॉडी बनाना एक बात है, बट बॉडी को दिखाना स्टेज पे इज़ टोटली डिफरेंट। क्योंकि जब आप स्टेज पे जाओगे, सपोज करो राव बिलाल का वेट 75 है और मैं 75 कैटेगरी में खेल रहा हूँ, तो हम दोनों का वेट सेम है, फिजिक ऑलमोस्ट 19-20 है। अब मैं जीतूंगा या राव बिलाल जीतेगा वो निर्भर करेगा कि हमने उस टाइम जो 5-6 मिनट मिले हैं डेमोस्ट्रेशन कैसे किया। जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है। सबसे पहला गुर पोजिंग का ये है, बिलाल आपको स्टेज पे अपने आप को बड़ा दिखाना आना चाहिए, ठीक है? तो हम पहले 7 कंपल्सरी पोजेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पोज इज फ्रंट डबल बाइसेप्स बनाओ, ठीक है? जो सबसे पहले आपको सीखनी है पोजिंग, बिलाल ऊपर से नीचे नहीं जाएगी, नीचे से ऊपर। तो बेसिकली जब मैं बोल रहा हूं फ्रंट डबल बाइसेप्स, तब आप सिर्फ बाइसेप्स नहीं बनाओगे, उस पर फोकस नहीं करोगे, आप नीचे से शुरू करो, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगा वैसे करना। काफ टाइट, दोनों कॉर्ड्स, ठीक है? घुटनों पे बैठ गया हूं मैं, बैठ गया। अब बनाना पोज, ठीक है? अब ये बिलाल ने पोज बनाया है, इसमें मैं जो इसकी करेक्शन करना चाहूंगा कि बिलाल ऐसे ही रहना, आगे की साइड नहीं झुक सकते, समझे? जब भी आप बाइसेप बना रहे हो ना, ठीक है, तो आपको अपनी एल्बो को रखना है और अपर चेस्ट को लिफ्ट करना है, ठीक है? आप क्या कर रहे थे? पोजिंग बनाई, आगे की तरफ झुक रहे हो, वो नहीं करना। जो मिड बैक है उसको उठाओगे, उठाओ, चेस्ट को उठाओ, बनाओ, हाँ, ठीक है? हाँ, तो साफ से भी नो कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो पोजिंग वो पहले बना रहा था डबल बाइसेप, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। घुटने टाइट, रिप्टेज बड़ा बड़ा रिप्टेज। और एक और बात ध्यान देने वाली है, बाइसेप फ्रंट डबल बाइसेप डजंट मीन द बाइसेप्स ओनली, आपको ये लैट मसल देख रहे हो, सेरेटस टाइट, टाइट चेस्ट, ये अब ये आया फ्रेम, ट्राइसेप्स टाइट है, रेस्ट अंदर है, एल्बो ऑब्लिक, रिब केज बड़ा, क्वाड्स। सो दिस इज कॉल्ड फ्रंट डबल बाइसेप्स, जैसे होना चाहिए। सेकंड पोज इज फ्रंट लैट स्प्रेड। बिलाल नीचे से ऊपर, ठीक है? ऐसे सोच कि मैं घुटने पे बैठा हूं, घुटनों पे बैठ जा, हाँ, वेरी गुड, पूरा खींच, चलो, फ्रंट लैट स्प्रेड, नाइस सर, नाइस नाइस नाइस। जब भी आप फ्रंट लैट स्प्रेड करते हो, अंगूठा यहाँ, और जो मेरी मुट्ठी है समझो मैं उससे अपनी कमर को दबा रहा हूँ। बहुत सारे मैंने देखा है स्टेज पे क्या करते हैं, ये। अब अगर इसकी एल्बो इतनी आगे आ जाएगी तो हाथ भी आगे आएंगे, नेचुरल है, तो उससे आपके एब्स भी छुपेंगे, मिड सेक्शन विजिबल नहीं होगा और आप ब्रॉड नहीं लगोगे। तो दोनों एल्बो जो हैं वो इधर की तरफ पॉइंटेड होनी चाहिए, दोनों एल्बो जो है वो पॉइंटेड रहेगी। अब बना, दोनों मुट्ठी से अपनी कमर को दबा, हाँ, और लैट को खोल, ठीक है? और सीधा सीधा, जजेस आपके वहां बैठे हैं तो आप पीछे नहीं झुक सकते। अगर आप पीछे झुक रहे हो तो यानी वो ऐसी इल्यूजन क्रिएट होगी कि मेरी आंखें ऐसे निकल जाएंगी, तो सीधे खड़े होना है। तो बेसिकली गर्दन को नहीं झुकाना, गर्दन सीधी रहेगी, और जब गर्दन सीधी रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी चेस्ट लिफ्ट रहेगी और आपका जो वो लैट स्प्रेड पोज है वो अच्छे से दिखेगा। बनाओ, हाँ, अंगूठा फंसा, मुट्ठी से कमर को दबा, सेरेटस मसल को, सॉरी, सेरेटस को खींच, एल्बो पॉइंटेड खींच, और यहां टाइट रख। अब पोज में और पहले पोज में देखना क्या डिफरेंस है। दैट्स कॉल्ड फ्रंट लैट स्प्रेड। कमर पतली, ये क्यों छोड़ दिए? क्वाड्स टाइट, जजेस वो नहीं देख रहे, जजेस पूरा देख रहे हैं, वेरी गुड। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो रोज, आपको रोज 15-20 मिनट विदाउट द मिरर पोजिंग करनी पड़ेगी, सो दैट आपके मसल की मेमोरी वो बन जाए जैसे ही आप स्टेज पे आओगे, क्योंकि स्टेज पे आपको शीशा नहीं मिलेगा। जैसे ही आप स्टेज पे आओगे और आपको इतनी आदत है तो पोजिंग ऑटोमेटिकली आपकी करेक्ट हो जाएगी, ये प्रैक्टिस से आएगा। थर्ड पोज करेंगे साइड चेस्ट, हाँ हाँ। अब आप जब पोज कर रहे हो तो आप ये छोटा क्यों कर रहे हो अपने आप को?
ये बड़ा करना है अपने आप को। अब आप पोज बनाओ, मैं बताता हूँ आपको। बनाओ। तो सबसे पहले अपने पंजे को दबा, धरती पे दबा दिया, इससे यहाँ की सेपरेशन, ये विजिबिलिटी आएगी। तो बेसिकली अगर तेरे को इस लेग को बड़ा दिखाना है, वो कैसे दिखेगी, वो ये पीछे वाला जो पैर है उससे इस हैमस्ट्रिंग को दबा, इस घुटने पे जोर दे, घुटने को दबा, तभी ये खिलेगा। जब तक ये नहीं खिलेगा ऊपर नहीं जाएंगे हम। खिला, इससे दबा उसको। अब देखो इसके कॉर्ड्स, सॉरी हैमस्ट्रिंग राउंडेड हो गई है, यहाँ पे सेपरेशन आ रही है, घुटना बेंड है, पंजे को धरती में दबा बिल्कुल। अब करो साइड चेस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मिड मार्क टाइट और बड़ा, ठीक है। अब तेरे को ये फाइबर नहीं दिख रहा है मेरे को, इस चेस्ट को बेसिकली दबा दबा, ठीक है। अब देखना, ये सांस बाहर, हवा पूरी निकाल दे बाहर। हाँ, होल्ड इट है। सो ये फाइबर एंड ये पूरा दिखना चाहिए मेरे को। सो इस पोज में और जो बिलाल ने पहले बनाया था क्या डिफरेंस है, फिर बताओ कमेंट बॉक्स में। फोर्थ पोज इज बैक डबल बाइसेप्स। बिलाल बनाओ। हाँ, नाइस, वेरी गुड। सो सबसे पहले पोजिंग में ये स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है बिलाल, गर्दन कभी भी झुकेगी नहीं। अब इसको सीधा कर, स्पाइन को, ऑटोमेटिकली सारे मसल एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। मेरे को तेरी बैक नहीं देखनी, मेरे को तेरी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ देखने हैं पहले। दोनों को बना। कैसे बनाते बैक डबल बाइसेप्स? अब भैया यहाँ सेपरेशन देखना। चलो एक सेकंड ऊपर मत कर कुछ भी, इनको टाइट कर, हैमस्ट्रिंग को इस पैर पे जोर डाल। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप बैक डबल बाइसेप बना रहे हो, जो पैर पीछे कर रहे हो उससे बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ये वाला पैर जो है, पैर की पोजीशनिंग कैसी है वो निर्भर करेगा स्टेज पे स्टेबिलिटी कैसी होगी। और हाई भैया पोज बनाते हुए ये स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पैर आपको स्टेबल करेगा। तो सारी बॉडी का भार इस पैर पे दे दे। ये पैर जस्ट अ शोकेस कि ये मेरी काफ है, हैमस्ट्रिंग टाइट। फैमिली चैनल है तो मुझे था कि कॉस्ट्यूम थोड़ा वैसा हो, अदरवाइज मैं इसके ग्लूट्स के मसल भी आपको दिखाता। ग्लूट्स टाइट टाइट, अब हुए टाइट, अब हुआ। अब बनाओ बैक डबल बाइसेप्स, बैक डबल बाइसेप्स, नाइस वन। स्पाइन सीधी रहने के लिए है, ठीक है। चल पीछे नहीं झुकना, नीचे ठीक था। चलो टाइट ऑफ, ऊपर, नाइस वन, ठीक है। जब भी आप पोज बना रहे हो अपने आप को ऊपर नहीं खींचना, बैक डबल बाइसेप में और बैक लेग स्प्रेड में, क्योंकि एक बार ऊपर खींच बना के, बना 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 बना। हाँ, अब देखो जब ये अपने आप को ऊपर खींचता है तो यहाँ लूज हो जाता है, ये चीज लूज है। टाइट कर, ठीक है। ये लैट्स है, ट्राइसेप्स टाइट, एल्बो थोड़ा सा लिफ्ट कर ले, लिफ्ट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पोजिंग ठीक है थी बट चेस्ट लूज थी। अगर ये चेस्ट टाइटन होगी और पीछे को धक्का मारेगी तो ऑटोमेटिकली मसल जो है बैक के वो खिलेंगे। आई वांट टू सी योर फाइबर। हाँ, वेरी गुड। हाथ ऊपर, ये क्यों छोटे? हाँ, नाइस। रिप केज टाइट, उधर नहीं झुकना, सीधा रहे, मेरी तरफ रहे। हाँ, चेस्ट टाइट, यहाँ मार धक्का, ये ढीला, ये लूज क्यों है? हाँ, एक कोनियों के नीचे दबा। हाँ, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर पोज। सो फिफ्थ पोज करेंगे बैक लेग स्प्रेड, ठीक है। अब तूने क्या किया, तूने वही कर दिया। तो बेसिकली जो मुझे ब्रॉडनेस देखनी थी वो दिखी ही नहीं, वो राउंड होगी, गोल। तो मुझे गोल नहीं देखना भाई, मेरे को चौड़ापन देखना है। कितना बैक लेग स्प्रेड कर रहा है, कितने चौड़े इसके लैट्स है और कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कितना डीप से शुरू हो रहा है। अगर तो इस पैर को पीछे ना रखे एक पोज में, दोनों को टाइट करना। हाँ, ठीक है। अब बना बना बना। अंगूठा कैसे बताया था? हाँ, देख लो अभी तो डिफरेंस आ रहा। अभी मैंने करेक्शन नहीं की, अब मैं करेक्शन करूंगा। लेट्स सी। अब सोच कोई तेरी दोनों कोहनियों को धक्का मार रहा है, अब मैं तेरे को बहुत तेजी से उधर धक्का मारूंगा, मार, ठीक है। तो कोहनियां यहाँ रुक जानी चाहिए। तेरे को हमेशा कोशिश करना है कि ये सामने को बंदा खड़ा है जो तेरे को कोहनियों को धक्का मार रहा है, इसको धकेलना है। धकेल मुझे। हाँ, हो शिट यार, ये कला है भाई, धकेल। हाँ, धकेल दिया। अभी रुकना, सांस मत छोड़ना, छाती टाइट है, रिब केज खुला हुआ। बस बिलाल एक लास्ट चीज आपको और ध्यान रखनी है,
अपने आप को ऊपर नहीं खींचना, नीचे दबाना है, यानी दोनों कंधों को नीचे दबा। हाँ, अब देख लो आप आराम से। अब देखो भैया, सो कमेंट बॉक्स में बताना इसमें और पहले पोज में क्या फर्क था। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू पोज नंबर 6, साइड ट्राइसेप्स। आपका जो भी साइड अच्छा है वो आप दिखा सकते हो, राइट लेफ्ट कोई भी। चलो बनाओ। वेरी गुड। सो बेसिकली साइड ट्राइसेप्स ही एक ऐसा पोज है जिसमें आप शोल्डर उठा सकते हो इस घुटने पे बैठ, जैसे साइड चेस्ट था, साइड चेस्ट का ही वो है ये एक। अब पता क्या कर, कोहनी को थोड़ा मोड़ ले, इस कंधे को उठा। हाँ, आप देख रहे हो इसका ब्रॉडनेस बढ़ गया, ठीक है, बट ऑब्लिक टाइट, सांस बाहर। हाँ, हवा सारी बाहर निकाल जब तक मसल टाइट नहीं होंगे, ठीक है। बट एक गलती तूने क्या की फिर, ये ही मेजर गलती है। ये साइड बनाया, चेस्ट तो दबा ली, मैंने क्या बोला था, इसको खोलना है साइड ट्राइसेप में भी। और जजेस एक जज नहीं है, 8-10 जजेस हैं, तो सबकी तरफ हल्का सा बॉडी को टर्न कर दिया विदाउट पैरों को हिलाए, ये टर्न, सो दैट सबको दिख गया। बाकी सब ठीक था, ये झुका दिया तूने तो तू छोटा हो गया। अभी देखना ये कितना बड़ा दिखेगा। हाँ, वेरी नाइस। कोहनी को थोड़ा बेंड कर, ठीक है, कंधे को उठा, इससे क्या होगा, आपके फाइबर दिखेंगे। अभी रुक जा, जब मैं बोलूंगा तब टर्न करना। यार ये देखो, देख रहे हो, पहले ये कैसे था, अब ये कैसे हो गया। अब तेरा पोज बन गया, थोड़ा सा टर्न कर दे। हाँ, दैट्स इट। जो लैट मसल है ना तेरा, लैट, इससे अपने ट्राइसेप्स को दबा देगा। तो देखना ये लगेगा तेरे को ये मेरा ही ट्राइसेप है। अब एक काम करना, लैट मसल से इस ट्राइसेप्स को धक्का मार। अब देखना सब, बस लास्ट बार कर रहे हैं, उस लैट से इसको धक्का मार, लुक एट दिस। अब ये बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, नाइस वन। तो बेसिकली अपनी ही कला से अपने शरीर को बड़ा दर्शाना है आपको। सो लास्ट पोज करेंगे एब्डोमेन विद थाई। चलो, हाँ, गुड। ऑलमोस्ट डिटेलिंग ठीक है, अच्छी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखने वाली ये है कि आप पीछे हाथ कैसे रख रहे हो। हाँ, बट जब आप हाथ रख रहे हो तो आप अपनी गर्दन को थोड़ा तो प्रेस करो, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एब्डोमेन तो टाइट किए बट ये सब ढीला था आपका, ठीक है। और ये करने के बाद बिलाल अपनी एल्बोज को ऊपर खींचना है, क्योंकि जब तू, एक सेकंड, एल्बो ऊपर खींचेगा तो तेरे जो लैट मसल है वो बाहर निकलेंगे। और ये मैंने सच में कोई बुक में नहीं पढ़ा, ये मैंने अपने 20-22 साल में थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट जैसे जैसे सीखते रहे वैसे वैसे करते रहे। बेसिकली ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब बना पोज। अब सब पहले अपने हाथों को टाइट कर, ठीक है। हाँ, ये देख लो, मेरे को ये भी देखना है। ये खींचिए, सांस बाहर, ऑब्लिक्स टाइट। और ये खींचने जब, नहीं, एक सेकंड, एल्बो को ऊपर खींच एक बार, और सेरेटस देखना। ये देखा, ये इसलिए दिखा क्योंकि इसने अपनी एल्बो को जब ऊपर खींचा, लैट मसल खींचे, तो सेरेटस ऑटोमेटिकली विजिबल हो गई। एब्स टाइट और एब्डोमेन विद थाई है। करो, नाइस। सोच कंपटीशन हो रहा है एक्चुअली। अब इसके लैट खिल गए हैं, दोनों कोहनियां बिल्कुल ठीक है, लाइन अप, सेरेटस, एब्स, ऑब्लिक्स टाइट कर। आप देखो पोज, पेल्विक बोन से बेंड करना है, इसको उठा, इसको यहां से बेंड कर, कमर से बेंड नहीं करना। आप देखो भैया, सो दिस इज कॉल्ड एब्डोमेन विद थाइज, दैट्स इट। जब मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ, मेरी कुछ वीकनेसेस हैं, मुझे अपनी वीकनेसेस को छुपाना है और जो मेरे अच्छे पॉइंट है मुझे उनको दिखाना है। अगर मेरा एक पैर थोड़ा सा पतला है दूसरे से, तो मुझे अच्छे वाले को आगे लाना है, इसको छुपाना है। हुआ, अब वो लेग का टर्न दे मेरे को। हाँ, बस रोटेशन दे, इस पे डाल बार। हाँ, मेरे को अंदर तक दिखना चाहिए। हाँ, दैट्स इट। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहना हर पोज के बाद, जैसे जैसे पोज होते रहे बिलाल की बॉडी में कितने चेंजेस आते रहे। जब भी आप टॉप 5 में आ जाते हो तो आपको एक मौका मिलता है कि आप 30 या 40 सेकंड का कोई भी म्यूजिक कोरियोग्राफ करो अपनी पोजिंग के साथ, और आपको स्टेज पे अकेला पोजिंग करने का मौका मिलता है। और जब भी आप बाहर कंट्री में रिप्रेजेंट करने जाते हो तो एक चीज़ जो मुझे हमेशा पसंद आती है एज एन एथलीट, जो अनाउंसमेंट होती है फ्रॉम इंडिया, तो मैं राव बिलाल से वही 40 सेकंड चाहूँगा, ठीक है। सो राव बिलाल फ्रॉम इंडिया,
Stage is yours. Come on. Nice. सो ये थी हमारी वीडियो बॉडी बिल्डिंग पोजिंग के ऊपर। आई होप मैं बिलाल को कुछ सिखा पाया हूँ। सीखे आप कुछ? जी जी, बहुत कुछ सीखा हूँ सर। अच्छा, बस थक गए हो तुम हैं? बहुत पोजिंग करा ली उससे। बट आप सभी लोग राव बिलाल के लिए कमेंट बॉक्स में लिखो क्या उसका चैंपियनशिप आने वाली है, तो बेस्ट ऑफ लक तो आप लिख ही सकते हो, वो लिखो। और जितने भी लड़के बॉडी बिल्डिंग में रुचि रखते हैं, फिटनेस में रुचि रखते हैं, कंपटीशन खेलना चाहते हैं, नहीं भी चाहते, इस तरह की पोजिंग सब लोग शीशे के सामने तो ज़रूर करते हैं। स्टेज पे ना भी कर पाए तो अगर आपको शीशे के सामने भी करना है तो इस तरह की आप इल्यूजन अगर बना लोगे तो खुद में बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बट वीडियोस को प्यार देते रहो, चैनल को प्यार आप दे रहे हो, हम बनने वाले हैं 5 मिलियन फैमिली। थैंक यू सो मच। बट कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।